बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो चुका है आप लोगों का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉस्ट अकाउंटिंग के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो बनाने को कहा था। तो आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के इस पेपर को डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तमाम क्वेश्चंस का, और वो सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस सॉल्यूशन का, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इस चैनल पे तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर भी अवेलेबल हैं, कुछ अकाउंट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दे दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस को देखना है। मैं बहुत डिटेल में सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सारा सॉल्व हुआ है आपके सामने, आप इसे खुद देख सकते हैं। मैं सिर्फ हर क्वेश्चन में उन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जो कि मुश्किल नज़र आ रही थी आप लोगों को। आप लोगों ने किया नहीं किया ये एक अलग बात है। आप लोगों ने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, आपको फ़ायदा ये होगा इस सोल्यूशन से, आपको ये आइडिया आप लगा सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं क्या वो ठीक अटैम्प्ट किए हैं, उसमें क्या मिस्टेक्स आप लोगों ने की है, और आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आएंगे। आप अपने आप को जज कर सकते हो, अपने उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कॉस्ट अकाउंटिंग के जज कर सकते हो। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ये पेपर है मेरे पास, आप अपने पास पेपर रख सकते हैं सामने। अगर आपके पास पेपर मौजूद है आप निकाल लें, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, हमारे पास पेपर अवेलेबल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का था, लेकिन इसमें आपको जर्नल बनाना था, आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी जैसे आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की हुई हैं। एंट्री नंबर 1 मटेरियल परचेस के हवाले से है, सिंपल एंट्री है, मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट। मटेरियल इशूड, लेबर इनकर्ड, FOH अप्लाइड, ये सिंपल एंट्रीज है, ये आप लोगों ने भी की होंगी। असल जो यहाँ पे इशू था वो एंट्री नंबर 5 के अंदर था, जिसमें बताया गया है कि एक्चुअल FOH 1,10,000 रुपये है, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर शामिल है। यानी जो आपने एंट्री नंबर 2 और 3 में इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड कर लिया है, वो दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि आपने इसको इसमें से माइनस करके फिर लेना है। और हिंट में आपको दे दिया है उसने कि डिडक्ट 16,000 फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल एंड 40,000 ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। आपने जब इसकी एंट्री बनानी थी तो आपने FOH लेना था 54,000 से, यानी माइनस करना था इन दोनों अमाउंट्स को। बाकी की जो दो अमाउंट्स थी वो डेप्रिसिएशन की थी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री है 5,000, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इनकर्ड ऑन अकाउंट, यानी लाइबिलिटी आपको पे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि एंट्री नंबर 5 में अकाउंट पेबल 49,000 से, यानी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो मैंने लिया हुआ है। उसके बाद बाकी एंट्री सिंपल थी, गुड्स कंप्लीट की एंट्री, उसके बाद फिनिश गुड्स के बाद 80% आपने सेल कर दी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने लेना है। और आखिरी एंट्री जो थी वो FOH वेरियंस को क्लोज करने के हवाले से थी। तो अब सवाल में FOH वेरियंस जो था वो 10,000 रुपीज़ का था, क्योंकि आपका FOH अप्लाइड 1 लाख का था और एक्चुअल FOH 1,10,000 का था। तो आपको उसने बता दिया कि 10,000 का FOH वेरियंस है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोज होगा। चूँकि इस केस के अंदर आप देख सकते हैं FOH अप्लाइड कम है और FOH ज़्यादा है, यानी 1,10,000 है, तो ये अंडर अप्लाइड का केस है। इसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करना था और FOH वेरियंस को क्रेडिट करना था। ये आखिरी एंट्री में आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, FOH वेरियंस क्रेडिट, जो कि अंडर अप्लाइड है। ये अंडर अप्लाइड लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं है, FOH वेरियंस को बेसिकली आपने क्रेडिट करना था 10,000 से। अगर किसी ने अंडर अप्लाइड FOH भी कर दिया क्रेडिट तो वो भी सही है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का था। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको 5 रिक्वायरमेंट मालूम करनी थी इसको देखते हुए। तो जस्ट आपने प्लस करके जॉब्स लेनी थी, जैसे कि सोल्यूशन में अगर हम देखें, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन Feb 28 में 2 जॉब्स आ रही हैं, 51 और 52 ये ऐड करके लेना था। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री में आपको 53, 54 को ऐड करना था। जॉब नंबर, उसके बाद नंबर 3 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपने लेना था, तो आपने 54, 55 को लेना था। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में 53, 54 को लेना था, और एट द एंड आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जॉब नंबर 51, 52, 53 को लेके इनकी कॉस्ट को ऐड करना था। उसके बाद जो इसका बी पार्ट था बेसिकली, उसमें आपसे मांगा गया था कि कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 1101 निकालें, जबकि 2 डिपार्टमेंट्स में आपको मटेरियल, लेबर और FOH गिवन था।
मटेरियल और लेबर गिवन है, लेबर आवर्स गिवन है, नीचे आपको FOH का रेट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए का 50 रुपीज़ और डिपार्टमेंट बी का 70 रुपीज़ पर आवर। तो आवर्स को इन रेट से मल्टीप्लाई करना था आपने। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मटेरियल लिया, लेबर लिया और FOH अप्लाइड भी मैंने बेसिकली आवर्स को उनके रेट से मल्टीप्लाई करके लिया और उनका टोटल कर दिया है। तो कॉस्ट ऑफ जॉब्स आ रही है 210000। और आपने फिर क्या करना था, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में एंट्री टू रिकॉर्ड जॉब्स कंप्लीटेड करना था, यानी फिनिश गुड्स को डेबिट करना था और तीनों के तीनों वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करना था उन्हीं अमाउंट से जो आपको ऊपर कैलकुलेशन में नज़र आ रही है, 45,000, 80,000 और 85,000। क्वेश्चन नंबर 3 था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आपको फैक्ट्री लेजर गिवन था जो कि जनरल ऑफिस बनाता है और आपको ये एंट्रीज इस टी अकाउंट्स में से आपने एंट्री निकालनी थी और आपको बुक्स ऑफ फैक्ट्री में रिकॉर्ड करनी थी, यानी जनरल लेजर में रिकॉर्ड करनी थी। फैक्ट्री लेजर में जो डेबिट वाली साइड है सारी की सारी आपने जनरल लेजर में क्रेडिट करनी थी बेसिकली। तो आप सोल्यूशन में देख सकते हैं जनरल लेजर 20,000 से, फिर 20,000 से, फिर 20,000 से, फिर 1,000 से और फिर 1,000 से क्रेडिट हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं 20,000, देन 20,000, 1,000, 2,000 एंड देन 1,000। ठीक है ना, ये आपने करना था क्रेडिट बेसिकली। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो 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 क्रेडिट साइड है ना 1,000 और 43,000 की, इसमें आपको जनरल लेजर को डेबिट करना था। जैसे एंट्री नंबर 2 में 1,000 से आपने जनरल लेजर डेबिट किया और मटेरियल को क्रेडिट किया हुआ है और एट दी एंड 43,000 से आपने जनरल लेजर डेबिट और फिनिश गुड्स को क्रेडिट किया हुआ है। तो बेसिकली ये एंट्री आपको बनानी थी। तो इसमें आपको एक ही बुक बनानी थी, आपको फैक्ट्री लेजर नहीं बनाना था, आपको सिर्फ जनरल लेजर बनाना था जो कि बुक्स ऑफ फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो सिंपल था, इसमें कोई इतना मसला नहीं था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी थी लेकिन उसको बनाने से इससे पहले हमें कुछ वर्किंग भी करनी पड़ती है। ये वर्किंग आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। देखिए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। क्वांटिटी स्केजुअल होता है, कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट लेते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो होता है जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीट और एंडिंग वर्किंग प्रोसेस को ऐड करके लेना होता है। और इन दोनों आंसर्स का इक्वल आना ज़रूरी है, यानी कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट है 82,200 और कॉस्ट अकाउंटेड भी 82,200 ही है। लेकिन ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ वर्किंग करनी पड़ती है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्किंग है कुछ। सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना होता है। कैसे निकालते हैं मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको करना क्या होता है। पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है। इसमें एक बात याद रखनी होती है कि जो डिपार्टमेंट नंबर 1 से हमारे पास माल आया उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है पर यूनिट कॉस्ट इन डिपार्टमेंट नंबर 1, उसकी कॉस्ट को उसकी यूनिट से डिवाइड करके उसको भी इसमें ऐड करना पड़ता है ताकि आपको टोटल पर यूनिट कॉस्ट मिल जाए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीट भी आपको निकालना था। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 0 था तो जो आपने यूनिट्स रिसीव और कंप्लीट किए हैं उसी को मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट किया है आपने। और फिर कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्किंग प्रोसेस भी आपको निकालना था। ये 4 वर्किंग करने के बाद आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे जो कि आपने ऊपर बनाई है। तो इसमें आपको ये सिंपल सवाल था, बड़ा आसान सवाल था, उम्मीद आपने किया होगा। तो आप टेली कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, 5 में 2 पार्ट थे। पार्ट ए में आपको इन्वेंट्री कार्ड बनाना था फीफो मेथड से। तो फीफो मेथड से बड़ा जैसे हम बनाते हैं वो हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। फीफो मेथड से ओपनिंग बैलेंस लिया है, फिर इशू परचेज इशुएंस की हमने फीफो मेथड से। लास्ट जो इसकी ट्रांजैक्शन थी ना 50 एक्सिस यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द स्टोर रूम टू बी रिकॉर्डेड एट द लेटेस्ट इशू प्राइस। ये आपने इशू में माइनस में लेना है क्योंकि ये वापस आपके पास आ गया और बैलेंस में ऐड करना है आपने। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इशू में मैंने माइनस में लिया है और बैलेंस में मैंने इसको वापस ऐड बैक किया है लेटेस्ट इशू प्राइस पे। लेटेस्ट इशू प्राइस ऊपर आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ थी, उसी से मैंने इसको लिया है और वापस ऐड बैक किया है। और इन चारों इन्वेंट्रीज़ को में टोटल किया है तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। आप नीचे देख सकते हैं एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो है 13,500 और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज जो है वो इस कॉलम का टोटल किया है मैंने। इस कॉलम में ये 500 माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 9,500। स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 5B की बात करें तो इसमें आपको इन्वेंट्री एवरेज दी हुई है 10,000 यूनिट्स 10,000 रुपीज़ की गिवन है और 1,000 यूनिट्स उनकी क्वांटिटी है। और आपको कह रहे हैं कि एक्चुअली आपके पास आ रहे हैं 950 यूनिट्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि एडजस्ट करना है मटेरियल अकाउंट को एज़ पर एक्चुअल काउंट
और शॉर्टेज को आपने एफ अकाउंट के अंदर डालना है, यानी आपको एक एंट्री, आपको एडजस्टिंग एंट्री बेसिकली रिकॉर्ड करनी थी इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले तो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, 10,000 को डिवाइड कर दिया 1000 से आपने, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 10 रुपीज़ इसकी एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई पर यूनिट की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स की है 10,000, लेकिन 950 की बनती है 9,500। तो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कितना आ रहा है, 500 रुपये का आ रहा है। अब मटेरियल में इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, मटेरियल को कर देंगे क्रेडिट और एफ को कर देंगे डेबिट। एफ के साथ मैंने लिखा है मटेरियल शॉर्टेज, आप लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो ना लिखो। एफ डेबिट कर दो, मटेरियल को क्रेडिट कर दो, तो ये आपका मटेरियल अकाउंट एडजस्ट हो गया। तो बड़ा सिंपल था, इसमें आपको इतना सा काम करना था। क्वेश्चन नंबर 6 लेबर कॉस्टिंग का था। ये बहुत ही आसान सवाल आया था। इसमें आपको वो कह रहा है कि एंट्रीज जर्नल में करना है। तो बेसिकली आपने ये एंट्री वो करनी जो कि फैक्ट्री, जो कि जनरल ऑफिस बुक में होती है, हेड ऑफिस की बुक में पेरोल की जो एंट्री होती है ये वो करनी थी बेसिकली आपको ए के अंदर। तो इसका अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में आप देख सकते हैं पेरोल को डेबिट किया, ये मैंने क्या किया है अकाउंटिंग फॉर लेबर में जर्नल बनाया है। पेरोल को डेबिट करना है ग्रोस अमाउंट से, ग्रोस अमाउंट आपको दिया हुआ 1 लाख, ठीक है। 8%, 2%, 10% की डिडक्शन आपने की, ठीक है ना, और उसके जो डिफरेंस होगा वो 80,000 का अक्रूड पेरोल में डाल दिया। फिर अक्रूड पेरोल का वाउचर बनाया, वाउचर बनाने के बाद पे कर दिया। अगर आप वाउचर नहीं बनाते डायरेक्ट बैंक करते हो क्रेडिट तो वो भी ठीक है। उसके बाद एंड में क्या किया आपने, पेरोल को क्लोज कर दिया फैक्ट्री लेजर में, क्योंकि ये फैक्ट्री का पेरोल है इसलिए फैक्ट्री लेजर में क्लोज हो जाएगा। सिंपल 4 एंट्रीज इसके अंदर रिकॉर्ड होनी थी। उसके बाद इसका जो बी पार्ट था ये भी इजी था। आपको इसके अंदर बेसिकली बोनस कैलकुलेट करना था विद रेगुलर वेज, ठीक है ना। आपको पर आवर वेज दी हुई है 120 और आपको एस्टिमेटेड आपको 10 मिनट्स का एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कि इसमें आप 1 यूनिट बना सकते हैं। तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करने सबसे पहले तो आपने, और एक वर्कर है वो 8 घंटे काम करता है और 60 यूनिट्स बनाता है, तो उसकी अर्निंग बताएं। अगर हम सोल्यूशन में देखें थोड़ी सी हमने वर्किंग की है, स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर निकालें, क्योंकि आपको 1 यूनिट 10 मिनट्स में बनाना पड़ता है, तो 1 घंटे में बनते हैं 6 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर। इस हिसाब से 8 घंटे आपने काम किया है, तो 8 घंटे में आपको बनाने चाहिए थे 48 यूनिट्स, लेकिन आपने कितने बनाए हैं, आपने बनाए हैं 60 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 12 एक्सिस यूनिट बनाए हैं। तो टाइम सेव का फॉर्मूला उठाया आपने यहाँ पे, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, यानी 12 जो एक्सिस यूनिट आपने बनाए उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर से, यानी 6 यूनिट्स पर आवर आपने जो फर्स्ट कैलकुलेशन की थी उससे डिवाइड कर दिया, 2 आवर्स आ गया। और आपका रेट है 120 पर आवर, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया। तो एक तो इसकी रेगुलर वेज है कि भाई 8 आवर्स 120 के हिसाब से हम 960 दे रहे हैं, और बाकी 2 आवर्स इसको हमने एक्सिस यानी बोनस के तौर पे किया 240, तो इसकी टोटल अर्निंग बनती है 1200 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, वो आपका था आपका सिमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था। आपको एफओएच कॉस्ट को एलोकेट करना था प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, इनकी एलोकेशन की परसेंटेज भी गिवन है। तो इसकी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना, ये तो आपका एलोकेशन ये शीट आ गई कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन पहले आपको वर्किंग समझनी पड़ेगी। वर्किंग आपने की होगी, कॉस्ट ऑफ SA यानी सर्विस डिपार्टमेंट A 10,005 रुपीज़ प्लस वो 10% ले रहे बी डिपार्टमेंट से, जो सर्विसिंग बी डिपार्टमेंट है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और सर्विस बी जो बी थी हमारे पास बी डिपार्टमेंट, उसकी इक्वेशन क्या है कि 20,000 उसकी अपनी एफओएच कॉस्ट है और 20% वो ले रहे ए डिपार्टमेंट से, सर्विस डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया और हमारे पास फाइनली SA यानी सर्विस डिपार्टमेंट A की फाइनल कॉस्ट आ गई 12,250। इसी 12,250 को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास SB आ गया, ठीक है ना, 22,450। उसके बाद अगर हम इसकी शीट को देखें तो ये इसकी एफओएच कॉस्ट थी 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5 और 20,000, ये तो गिवन थी हमें। उसके बाद SA की डिस्ट्रीब्यूशन की हमने 40% A में डाला, PA में डाला, 40% PB में डाला और 20% SB में डाला। यही 12,250 लेने जो कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तीनों में हमने ले लिया, इसको यहाँ से माइनस कर दिया। अच्छा, SB की कॉस्ट थी 22,450 जो हमने नीचे कैलकुलेट की थी, वो माइनस हो जाएगा SB से, और उसकी एलोकेशन गिवन थी 40%, 50% एंड 10%, वो तीनों डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दी हमने। तो फाइनली दोनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट 0 हो गई है, और बाकी दोनों डिपार्टमेंट जो हमारे पास प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट थे उनकी कॉस्ट हमारे पास 1,13,880 और 2,16,125 आ चुकी है। ये टॉपिक अगर आपने किया था तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, टेली कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वेरिएंसेस का था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें
मटेरियल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस भी लेना था और प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस भी। बेसिकली क्या होता है टोटल मटेरियल वेरिएंस में कि प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस को प्लस कर देते हैं, एक फेवरेबल होगा एक अनफेवरेबल होगा, तो ये बेसिकली आपस में माइनस हो जाएंगे। फिर अब हम इसकी सोल्यूशन को देखते हैं। मटेरियल के वेरिएंसेस दो होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। उनका फार्मूला ये आपको नज़र आ रहा है, आपने भी किया होगा। प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, क्वांटिटी वेरिएंस अनफेवरेबल आ रहा है। और टोटल प्राइस मटेरियल वेरिएंस जब हमने निकाला तो प्राइस वेरिएंस को प्लस में लिए क्योंकि वो फेवरेबल आया था, और क्वांटिटी वेरिएंस को मैंने माइनस में लिया क्योंकि वो अनफेवरेबल आया था। तो ओवरऑल हमारा मटेरियल वेरिएंस फेवरेबल आया, क्योंकि फेवरेबल का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए ओवरऑल भी फेवरेबल आया है। लेबर वेरिएंस में हमारे पास दो वेरिएंस होते हैं, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आप देख सकते हैं कि रेट वेरिएंस फेवरेबल अनफेवरेबल आया है और एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आया है। अब अनफेवरेबल की अमाउंट ज़्यादा है और फेवरेबल की अमाउंट कम है, तो ओवरऑल अगर उनका डिफरेंस लेंगे तो अनफेवरेबल ही हमारे पास रहेगा टोटल लेबर वेरिएंस। एफओएच वेरिएंस भी हमारे पास आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड एफओएच और एक्चुअल एफओएच को हमने किया आपस में माइनस, तो हमारे पास फेवरेबल एफओएच वेरिएंस आ रहा है। उसके बाद हमने जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं। पहली एंट्री मटेरियल और उसके वेरिएंस की है, दूसरी एंट्री लेबर और उसके वेरिएंस की है, ठीक है ना, और तीसरी एंट्री हमारे पास एफओएच और उसके वेरिएंस की है। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा पेपर सॉल्व किया होगा। इसकी जो लास्ट एंट्री है वो क्लोजिंग के हवाले से वो मैंने इसमें नहीं बनाई, वो रह गई है। मैं वर्बली बता देता हूँ कि जितने भी वेरिएंसेस आपने किए क्रेडिट वो हो जाएंगे डेबिट, और जितने भी वेरिएंस आपने डेबिट किए वो हो जाएंगे क्रेडिट, और जो डिफरेंस होगा ना दोनों साइड का वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। तो वो आप लोग अगर आपने बनाई होगी तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो कि मैंने पेपर डिस्कस किया है। बाकी जो अकाउंटिंग है पार्ट 1 की और एडवांस अकाउंटिंग, वो भी इसकी भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।